बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडियो स्कूल। बेटा मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जाफ़र और आज हम लोग जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा नाइन्थ फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा पहले इससे के कबल इसके कि मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो बेटा याद रखें कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे एयर जो है वो हमारे ऊपर हर तरफ से प्रेशर एग्जर्ट कर रही है और वो जो प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। बेटा मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर ना अगर आप लोग पानी के अंदर डाइव करते हो और आप बॉटम में चले जाते हो, पानी के जो जो भी है, चाहे वो दरिया है, समंदर है या पौंड है, तो आप उसके अंदर चले जाते हो। तो जब आप उसके बॉटम पे होंगे तो आपके ऊपर और आपके इर्द गिर्द क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि पानी होगा और वो पानी आपके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा हर तरफ से। तो वो प्रेशर जो होगा ना वो उस वक्त पानी का प्रेशर होगा जो आप पे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में क्या है? पानी है। अगर आप जैसे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हैं तो आपके इर्द गिर्द क्या कौन सी चीज़ है? जाहिर है वो एयर है और बाकी चीज़ें हैं। एयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो वो एयर भी आपके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, और उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। बेटा इसको मेजर करते हैं हम लोग मर्करी बैरोमीटर के साथ मेजर करते हैं। तो आमतौर पे जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। इसके अलावा बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा हो तो उससे हमें क्या इंडिकेशन मिलती है? बेटा जो जो हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और उसकी भी वजह बड़ी ऑब्वियस ही है कि जब हम ज़मीन की सरफेस पे मौजूद हैं तो सारी की सारी एयर हमारे ऊपर है। तो वो सारी एयर का प्रेशर भी किसके ऊपर लग रहा है? हमारे ऊपर लग रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमारे जो ऊपर की एयर है उसकी जो विड्थ है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एज अ रिजल्ट जो हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है वो भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग 30 जो है वो किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जस्ट 1000 पास्कल रह जाता है। आपको पता है कि प्रेशर के यूनिट जो है वो एटीएम भी है, पास्कल भी है, nm-2 भी है। तो ये जो फेमस टॉर भी होता है, mm/Hg भी होता है। लेकिन जो है जो इस वक्त आपकी बुक में जो जो जिस यूनिट के साथ उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है वो पास्कल और nm-2 है। तो मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि अगर हम लोग हाइट पे जाएं तो तकरीबन 30 किलोमीटर की हाइट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़मीन के सरफेस के पे जो है वो तो 1013 टू 5 पास्कल है। लेकिन अगर हम लोग ऊपर चले जाएं 30 किलोमीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रह जाता है? 1000 पास्कल रह जाता है। और अगर हम मज़ीद ऊपर जाते जाएं तो जो हमारे ऊपर की एयर होती होगी वो कम होती जाएगी। तो एज अ रिजल्ट प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा जब ये प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और ऑब्वियस सी बात है उस वक्त जो है हमारे जो इर्द गिर्द एयर है या ऊपर हमारे एयर है वो क्या होगी? वो नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम लोग अपने जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी मदद से हम अपनी हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ बेटा आप याद रखें कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जो हॉट और ह्यूमिड डे में कुछ और होता है और चिली नाइट्स में, कूल नाइट्स में कुछ और होता है। मिसाल के तौर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हॉट डे में वो कम होता है और उसकी वजह ये है कि जो एयर है जो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसके अंदर वाटर वेपर्स नहीं होते हैं। एज अ रिजल्ट वो एयर जो है वो आप समझ सकते हैं कि लाइट एयर होती है, हल्की हवा होती है। तो वो हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाती है वो भी क्या होती है? कम। एज अ रिजल्ट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग फील करते हैं वो क्या होता है? वो कम होता है। जबकि कूल चिली नाइट्स के अंदर एयर जो है वो उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, वो नमदार होती है एयर। एज अ रिजल्ट आप कह सकते हो कि वो भारी एयर होती है और वो हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाती है वो भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो कूल चिली नाइट्स के दौरान हम लोग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करते हैं वो क्या होता है? वो गर्मियों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसी तरह से बेटा अगर किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए सडनली या सडनली कम हो जाए तो इसकी भी कुछ नहीं, ये भी हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा होता है। यहाँ पे बेटा मैं आपको जो है ना बुक में उन्होंने इसको काफ़ी जो है ना कॉम्प्लेक्स करके एक्सप्लेन किया है। मैं आपको कहूँगा कि आप सिर्फ दो बातें जहन में रखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो किस तरह से ज़्यादा होता है? सडनली ज़्यादा होता है या ग्रेजुअली ज़्यादा होता है?
ठीक है। इसी तरह से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो क्या वो सडनली कम हुआ है या वो ग्रेजुअली कम हुआ है। तो अगर आप इन चार बातों को जहन में रखोगे तो फिर उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो जहन में रखना जो है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो कम हो रहा है। तो अगर वो कम हो रहा है तो आपके पास दो तरीके हैं कम होने के। एक ये है कि वो रैपिडली कम हो, ठीक है, और एक ये है कि वो ग्रेजुअली। ये डिक्रीज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा। अगर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रैपिडली जो है वो कम हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे शावरी कंडीशन होगी, शावर होगा, ठीक है, स्टॉर्म प्लस टाइफन वगैरह जो है ना उसके चांसेस हैं, ठीक है। और अगर वो ग्रेजुअली कम हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ब्रीज होगी यानी हल्की ठंडी हवा चलेगी और साथ में प्लस इसके क्या होगी, रेन होगी। तो इतनी सी बात है। आप जब ये लिखेंगे तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कि इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस रैपिडली इट इंडिकेट्स शावरी कंडीशंस एंड इट मे रिजल्ट इन स्टॉर्म एंड टाइफन। और अगर आप ऐसे लिखेंगे कि अगर ये डिक्रीज होता है ग्रेजुअली इट मीन्स दैट द कूल ब्रीज विल ब्लो विद द रेन। तो ये तो बात हो गई कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है और वेरी करने में वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रैपिडली डिक्रीज कर रहा है, तब क्या होगा। अगर वो स्लोली डिक्रीज कर रहा है तब क्या होगा। अब बेटा इसके अपोजिट पे आते हैं और वो ये कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रैपिडली इंक्रीज करे या फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करे। तो बेटा याद रखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर रैपिडली इंक्रीज करेगा तो वो खुद ब खुद डिक्लाइन भी करेगा। यानी होगा ऐसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से किसी जगह का बढ़ा और फिर वो खुद ब खुद ही कम होगा। और इसका मतलब ये होगा कि पुअर वेदर कंडीशंस हैं, आगे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। लेकिन अगर किसी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब होगा कि उस जगह का मौसम, उस लोकेलिटी का मौसम कुछ देर के लिए प्लेजेंट होने वाला है, खुशगवार होने वाला है। अगेन बेटा आप लोग इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो बेटा इंक्रीज भी दो तरह से हो सकता है। किस तरह से, रैपिडली इंक्रीज भी हो सकता है और ग्रेजुअली भी, ठीक है बेटा। अगर वो रैपिडली इंक्रीज हुआ तो वो पहले तो वो डिक्लाइन करेगा, डिक्लाइन करेगा कब, लेटर ऑन, ठीक है। और साथ में इंडिकेट क्या करेगा, पुअर वेदर। अब बेटा ग्रेजुअली इंक्रीज पे आते हैं। अगर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ तो बाद में जब जितना इंक्रीज होना है उसके बाद वो भी डिक्रीज होगा, डिक्लाइन करेगा, लेकिन इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट करता है प्लेजेंट वेदर को, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने आज के दिन में ये डिस्कस किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें मौजूद हैं जिनमें एयर है और बाकी चीज़ें हैं, एयर के अंदर जो है वाटर वेपर्स हैं और बाकी जो हमारी सराउंडिंग की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती हैं और उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने से हमें क्या इंडिकेशंस मिलती हैं। तो हम लोगों ने ये जिक्र किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अगर इंक्रीज होगा तो भी वो दो तरीके से होगा और अगर डिक्रीज हुआ तो भी वो दो तरीके से होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो रैपिडली भी इंक्रीज हो सकता है और ग्रेजुअली भी इंक्रीज हो सकता है। रैपिडली इंक्रीज होगा तो उसी टाइम पे वो डिक्लाइन भी करेगा, इंडिकेटिंग पुअर वेदर अहेड। जबकि अगर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये है कि मौसम खुशगवार होने वाला है। इसी तरह से अगर वो डिक्रीज करता है तो डिक्रीज भी दो तरह से कर सकता है, रैपिडली भी और ग्रेजुअली भी। अगर उसने रैपिडली, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रैपिडली डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि शावरी कंडीशन है, तूफान वगैरह आ सकता है, टाइफन वगैरह बन सकता है। लेकिन अगर वो स्लोली डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कूल ब्रीज, ठंडी हवा चलने वाली है और थोड़ी बहुत उसमें क्या होगी, रेन होगी। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ना वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।